पवित्र अति पवित्र स्थानों में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लाहों से धो दे मेरे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु की आराधना। आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का प्रेम में हम आगे बढ़े। ईश्वर का प्रेम हमें एक नया सृष्टि बना देते। जब हमारे अंदर ईश्वर का प्रेम है, हमारे पास आने वाले दूसरों को भी नया सृष्टि बना देते। ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को पाने के लिए और बहुत सारी आत्माओं को बचाने के लिए समर्थ बना देते। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। आज की दुनिया प्रेम के अभाव में नष्ट हो रहे। बच्चों की जिंदगी देखना, उनको परिवार में पर्याप्त प्रेम नहीं मिल रहे माता पिता से, इसलिए वे प्रेम के लिए तरसते रहते हैं। मोबाइल में, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, दोस्तों के बीच में, और कभी कभी ये प्रेम के अभाव में वे विचलित हो जाते और ड्रग्स का या नशा का एडिक्ट हो जाते। इसलिए आज हम प्रेम करने वाले बन जाए, प्रेम बांटने वाले बन जाए। हम अपने लिमिटेशन में रहकर हम ईश्वर का प्रेम बांट सकते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे कमजोरी है, ये कमजोरी अगर हम कंट्रोल नहीं करते तो ईश्वर का प्रेम का विमुख हम हो जाते। मूसा और हारून के जीवन में हम ऐसे की घटना को देख सकते, जब वे ईश्वर के आदेश को तिरस्कार किया और इनकार किया और अपने जीवन में तुच्छ माने और ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर ने कहा वो शब्द के विरुद्ध वे कुछ किए, तब उनके जीवन में क्या हुआ, ये बात को हम जानेंगे। गणना ग्रंथ अध्याय 20 वह हम पढ़ते हैं, जब इस्राएल जनता सीन नामक मरुभूमि पहुंचे तो वहां उनको खाना पीना पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहे थे और पीने के लिए पानी नहीं मिल रहे थे, तो लोग भुनभुनाने लगे। लोग मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। उनके अंदर इतना गुस्सा आए, वे बोलने लगा कि उन्होंने ये कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओ यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मर गए होते, क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में ले आए कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाए? तो वे ऐसे बातें बोल कर, कटु बात बोलकर वे शिकायत करने लगे। ये शिकायत प्रभु के पास पहुंचे, तब प्रभु ने मूसा को बुलाया, हारून को बुलाया और कहा, वचन में हम पढ़ते हैं वचन 6, मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वे मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने प्रभु की महिमा दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से ये कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को ये आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। तो ईश्वर मूसा को ये आदेश दे रहे
कि हाथ में डंडा ले लो और डंडा लेकर क्या करना, चट्टान के सामने जाकर चट्टान को आदेश देना, हमें पानी दो, हमें अपना पानी दो। चट्टान को आदेश देना और तुम लोगों को एकत्रित करना और लोगों के सामने तुम ये आदेश देना, चट्टान को बोलना हमें अपना पानी दो, हमें अपना पानी दो। अभी मूसा हाथ में डंडा लेकर हारून के साथ लोगों को एकत्र किया और लोगों के सामने वे खड़े हो गए। तब मूसा के अंदर अचानक एक गुस्सा आए, क्योंकि लोग बुनबुनाते रहते, शिकायत करते रहते यीशु के विरुद्ध, हारून के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध। जब मूसा को ये सब सुना, मूसा को थोड़ा सा गुस्सा आया। ये गुस्सा के चलते मूसा अपने मुंह से एक बात बोले और अपने जीवन में, अपने कर्म में एक गुस्सा प्रकट किया। वचन में लिखा है, वचन 10, मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकाले? मतलब ईश्वर ने एक आदेश दिया था मूसा को और ये बोला कि तुम अपने हाथ में डंडा ले लो और डंडा लेकर लोगों को एकत्र कर दो और चट्टान के सामने ये आदेश दो, हमें अपना पानी दो, हमें अपनी पानी दो। तो ये इतना ही कहना बस। लेकिन मूसा ने क्या किया? मूसा के अंदर गुस्सा आए। मूसा लोगों को बताया, विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम लोगों को चट्टान से पानी निकाले? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान से पानी की धारा फूट निकली। चट्टान से पानी फूट निकली, ये सही बात है। लेकिन मूसा ने 2 बार डंडा लेकर चट्टान पर मारा। प्रभु ने प्यार से, दया से दिया एक आदेश दा, तुम लोगों को एकत्र करना और हाथ में डंडा लेना और आदेश देना। क्या आदेश देना? चट्टान को बोलना, अपना हमें अपना पानी दो। चट्टान को आदेश दो, हमें अपना पानी दो। तो ये प्रभु का कार्य है, प्रभु का प्रेम है, प्रभु की दया है और प्रभु की आशीष है। लेकिन आज प्रभु की आशीष पाए मूसा के अंदर एक गुस्सा आया। ये गुस्सा लोगों के सामने प्रकट किया और कहता है, विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम लोगों को ये चट्टान से पानी निकाले? तुम लोग क्या सोचते हो? और गुस्सा से ये मूसा ने क्या किया? मूसा डंडा लेकर चट्टान पर 2 बार मारा। अभी ये बात प्रभु को कैसे लगा? प्रभु को कैसे लगा? आगे वचन में हम पढ़ते हैं, वचन 12, इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा। मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा। तो ईश्वर की पवित्रता था, ईश्वर का आशीर्वाद था, ईश्वर का आदेश था। मूसा को ये दिया कि हाथ में डंडा ले और चट्टान के सामने जाकर आदेश दो, हमें अपना पानी दो। इतना ही बोलना था, लेकिन चट्टान पर क्यों मारा? ये प्रभु की पवित्रता बनाए नहीं रख, प्रभु के पवित्रता को भंग किया। प्रिय भाई और बहन, हम अपने शब्दों में कई बार प्रभु की पवित्रता को भंग करते। कुछ लोगों का मन में ये सोचे कि पवित्रता मतलब व्यभिचार से दूर रहना, सिर्फ व्यभिचार से दूर रहना। पवित्रता ये हमें यीशु के साथ, प्रभु के साथ एक अटूट रिश्ता बनाते हैं। ईश्वर ने मूसा को अपने साथ रहने के लिए एक रिश्ता दिया था। वो रिश्ता मजबूत रिश्ता था, वे दोनों आपस में बातें करते थे। तो ये एक पवित्रता है। तो ईश्वर ने, प्रभु ने मूसा को कहा, चट्टान के पास जाके आदेश देना, हमें अपना पानी दो। आदेश देने के बदले मूसा
थोड़ा सा शायद घमंडी, शायद अहंकार, एक फीलिंग मूसा के अंदर आया और क्रोध मूसा के अंदर आया और आकर चट्टान पर मारा। ये प्रभु के पवित्रता को कलंक कर दिया। प्रिय भाई और बहन, ये वचन हमें भी शिक्षा देते। प्रभु हमें प्रेरित करते रहता है, हमें आदेश देता है। हमने प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाए। जब हम गुस्सा करते और अपनी मर्जी पे बोलते हैं तो प्रभु का पवित्रता को हम भंग करते, प्रभु हमसे विमुख हो जाते। प्रभु को दुख लगता है जब हमारे बोली द्वारा, बातों द्वारा, गुस्सा द्वारा दूसरों को चोट पहुंचाते, तो प्रभु का पवित्रता को हम कलंक कर देते हैं। आइए आज हम पश्चाताप करें और वापस आए, अपने बातों में प्रभु का प्रेम बांटने वाले हम बन जाए, प्रभु का पवित्रता बांटने वाले हम बन जाए। हम अपने परिवार के लिए प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते। हम अपने बातों द्वारा, अपने कर्म द्वारा प्रभु का पवित्रता बनाए रखे। सबको जय यीशु। आवे ब्लेस्ड।